तो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फैज एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद फैज। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है ओ डबल एफ ऑफ। कल का जो हमारा सेशन था वो सिंगल एफ ऑफ का था। आज आप लोगों को ओ एफ ओ डबल एफ के बारे में फुल डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था। आज हम सीखने वाले हैं ओ डबल एफ ऑफ का, इसका यूजेस कहाँ करेंगे, इसे कब और कैसे यूज करते हैं। किया ऑफ प्रीपोजिशन है, किया ऑफ एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ये जो ऑफ होता है ये प्रीपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। तो आज हम समझेंगे कि ये ऑफ है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या तो प्रीपोजिशन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि इसका यूजेज ऑफ का। लेट्स कंटिन्यू। देखिएगा ऑफ, अच्छा ऑफ का अगर हिंदी सेंस देखना है, हिंदी सेंस होता है से। हिंदी सेंस क्या होता है? तो से। हिंदी सेंस होता है ऑफ का 4 पॉइंट रहेगा। चारों पॉइंट को आप लोग को ध्यान से देखना और सुनना और समझना है ताकि हमारा ऑफ वाला जो सेंटेंस बनता है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो देखिएगा ऑफ जो हमारा पहला पॉइंट होता है, अगर हम ऑफ को प्रीपोजिशन की तरह यूज करें, ऑफ एज अ प्रीपोजिशन, अगर हम ऑफ को प्रीपोजिशन की तरह यूज करेंगे तो इसका पॉइंट नंबर 1 बनता है सेपरेशन, लीव या एवॉइड या सडन। पॉइंट जो हमारा पहला पॉइंट बनता है वो सेपरेशन, एवॉइड, लीव और सडन। ये सब है क्या? व्हाट इज दिस? ये सब है क्या? देखिएगा सेपरेशन हो या लीव हो या एवॉइड हो, ये एक दूसरे का साइनोनिम्स है। क्या है साइनोनिम्स? मतलब एक जैसा, ये दूसरे का साइनोनिम्स है। इसका मतलब होता है अलग होना, मतलब किसी चीज से अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, उसको एवॉइड करना, उसे त्यागना। ये सडन मतलब होता है कोई काम का अचानक होना, कोई काम का अचानक होना। तो आई विल क्लियर थ्रू एग्जाम्पल। चलिए हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। देखिएगा कि आई फेल ऑफ द बाइक। देखिएगा कि मैं बाइक से नीचे गिर गया, तो ये क्या हुआ? ये काम मेरा अचानक हुआ, ये सडन में आ जाएगा। कहा जाएगा सडन में। ये काम मेरा क्या हुआ? अचानक हुआ। कि आई फेल ऑफ द बाइक, मैंने बाइक से गिर गया। अगर एक नजरिए से देखिएगा तो देखिएगा ये सेपरेशन, मतलब मैं बाइक से अलग। सेपरेशन मतलब होता है अलगाव, अलग होना। क्या होना? अलग होना, तो किसी चीज से अलग होना, किसी चीज से एवॉइड पा लेना, किसी चीज से लीव हो जाना। तो मैं बाइक से अलग हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिएगा कि द कैट jumped off the टेबल। देखिएगा बिल्ली ने टेबल से कूदी, मतलब पहले बिल्ली और टेबल एक साथ थी। अब बिल्ली ने टेबल से कूद गई, मतलब कि इसका सेपरेट हो गया। क्या हुआ? उससे अलग हो गया। टेबल से बिल्ली अलग हो गई। तो जहां बात अलग का हो, सेपरेशन का हो, लीव का हो, एवॉइड का हो, सडन का हो, तो वहां हम ऑफ का यूज करते हैं। क्या करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। और एग्जांपल देखिएगा कि आई पिक्ड अप दिस मार्कर ऑफ द टेबल। देखिएगा कि आई पिक्ड अप दिस मार्कर ऑफ द टेबल, मैंने इस मार्कर को टेबल से उठा लिया। पहले मार्कर और टेबल एक साथ था, एक साथ ऐड था, लेकिन इसका सेपरेट हो गया। क्या सेपरेट हुआ? मैं इसे अलग कर दिया, मैं इसे अलग कर दिया, वहां से हटा लिया। तो जहां हटाने का बात हो, जहां सेपरेशन का बात हो, तो वहां ऑफ का यूज होता है। देखिए यहां भी ऑफ का यूज हुआ। तो एग्जांपल नंबर 4 देखिएगा कि ही फेल ऑफ द पाइप। देखिएगा वह पाइप से गिर गया, वह पाइप से गिर गया। तो ये काम क्या हुआ? हमारा सडन हुआ, मतलब अचानक हुआ। तो लास्ट में हमारा कंक्लूजन यही निकला कि जब कोई काम अचानक हो
या किसी काम में सेपरेशन हो, लीव हो, उसे अवॉइड किया जा रहा हो, तो उसमें हम ऑफ का यूज करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। देखिए यहाँ ऑफ का यूज है, उसमें हम ऑफ का यूज करेंगे, उसमें हम ऑफ का यूज करेंगे। और इसमें एक बात और समझिएगा, जो ये ऑफ हमारा है ये है प्रीपोजिशन, ये ऑफ जो हमारा है ये है प्रीपोजिशन। और एक बात इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना होगा कि प्रीपोजिशन के बाद, या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा या तो नाउन या तो प्रोनाउन, मतलब कि ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन या तो प्रोनाउन, मतलब देखिए द बाइक जो हमारा या तो नाउन है या तो नाउन है, प्रोनाउन है। ये भी हमारा नाउन है, प्रोनाउन हो सकता है। ये भी हमारा द टेबल हमारा नाउन है, ये भी हमारा नाउन है। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। अब हम ऑफ को एडवर्ब की तरह यूज करना सिखाएंगे। देखिएगा पॉइंट नंबर 2 बताता है, अगर आप ऑफ को एडवर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट, कनेक्ट, डिस्कनेक्ट मतलब डिस्कनेक्ट हो जाना, डिस्कनेक्ट हो जाना मतलब कि डिस्कनेक्ट मतलब पहले कनेक्ट था, अब डिस्कनेक्ट हो जाना। तो कोई एग्जांपल के द्वारा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा डिस्कनेक्ट क्या, डिस्कनेक्ट हो जाना। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि जो ये ऑफ है, ऑफ जो है ये तो प्रीपोजिशन है या तो ये एडवर्ब है, पहचानेंगे कैसे? तो अगर ये एडवर्ब पहचानने का नियम हम बता देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये एडवर्ब है। देखिए डिस्कनेक्ट बताएगा, या तो ये अकेला आएगा, ये ऑफ या तो ये अकेला आएगा। अगर ये अकेला ऑफ आ गया तो समझिएगा ये जो ऑफ है ये एडवर्ब है, या तो ये फ्रेजल वर्ब के साथ आएगा, फ्रेजल वर्ब, या तो ये फ्रेजल वर्ब्स के साथ आएगा। ये फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है? देखिएगा अगर किसी भी वर्ब के साथ, किसी भी क्रिया के साथ प्रीपोजिशन लग जाता है उसी को कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो या तो ऑफ अकेला आ गया तो समझिएगा ये एडवर्ब है, या तो ऑफ फ्रेजल वर्ब्स के साथ आ रहा तो समझिएगा जो ये ऑफ है ये क्या है? ये क्या है? एडवर्ब। अगर आपको हिंदी सेंस इसका देखना है तो इसका मतलब होता है किसी चीज का बंद हो जाना, किसी चीज का डिस्कनेक्ट हो जाना। तो देखिएगा एग्जांपल को थोड़ा समझाता हूं। देखिएगा जैसे कि बोलता हूं कि प्लीज टर्न ऑफ द लाइट। देखिएगा प्लीज टर्न ऑफ द लाइट, कृपया बत्ती बंद कर दे, कृपया बत्ती बंद कर दे। तो देखिएगा जो है टर्न है, ये टर्न हमारा वर्ब है और वर्ब के साथ हमारा प्रीपोजिशन आया तो ये बन गया फ्रेजल वर्ब्स। क्या बन गया हमारा? फ्रेजल वर्ब्स। अगर फ्रेजल वर्ब के साथ ऑफ आ रहा तो समझिएगा ये हमारा एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। देखिएगा प्लीज टर्न ऑफ द लाइट, कृपया बत्ती बंद कर दे। और देखिएगा द शो इज ऑफ, द शो इज ऑफ मतलब जो शो चल रहा था वो बंद हो चुका है, वो बंद हो चुका है। इसको पहचानने का नियम है कि किसी चीज का बंद हो जाना, किसी चीज का डिस्कनेक्ट हो जाना। तो देखिए द शो इज ऑफ, क्या हो गया? शो बंद हो गया। और एग्जांपल देखिएगा कि द लाइट वेंट ऑफ, लाइट चली गई, लाइट चली गई, लाइट चली गई मतलब डिस्कनेक्ट हुआ, लाइट चली गई। तो ये जो हमारा पहचानने का नियम था कि ऑफ अगर अकेला, देखिए यहाँ ऑफ अकेला आया हुआ है, यहाँ भी ऑफ अकेला आया हुआ है, या तो ऑफ अकेला आ जाए या तो ऑफ किसी भी वर्ब के साथ आ जाए, मतलब कि फ्रेजल वर्ब्स के साथ आ जाए, तो जो ऑफ हमारा होगा वो एडवर्ब की तरह काम करेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। पॉइंट नंबर 3 ये बताता है अगर हम ऑफ को एडजेक्टिव की तरह यूज करें तो हम कैसे समझेंगे ये ऑफ हमारा एडजेक्टिव है या प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है। तो इसको भी पहचानने का कुछ ना कुछ नियम है। तो देखिएगा कि ऑफ एज एन एडजेक्टिव, अगर ऑफ एडजेक्टिव की तरह काम करे तो
तो एडजेक्टिव मतलब बताए थे कि एडजेक्टिव मतलब होता है क्या। एडजेक्टिव जो होता है किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन का मॉडिफाई करता है। किसी भी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा। तो देखिएगा कि एडजेक्टिव का कैसे ऑफ में यूज होगा। देखिएगा द मिल्क स्मेल ऑफ, मतलब कि दूध का स्वाद सही नहीं है, मतलब खराब है, दूध का स्वाद खराब है। तो देखिएगा दूध का स्वाद खराब है, कौन चीज खराब है, दूध। क्या खराब है, दूध। दूध का स्वाद खराब है, दूध का किसका स्वाद खराब है, दूध का। तो ये हमारा नाउन हुआ, ये हमारा नाउन हुआ। जब ये नाउन हुआ तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। यही ऑफ जो है नाउन को क्या कर रहा, मॉडिफाई कर रहा, नाउन को मॉडिफाई कर रहा। तो द मिल्क स्मेल ऑफ, मतलब दूध का जो स्वाद है सही नहीं है। और अगला एग्जांपल देखिएगा, हिज बिहेवियर इज नॉट गुड ऑफ। देखिएगा हिज बिहेवियर इज नॉट गुड ऑफ, तो उसका बिहेवियर जो अच्छा नहीं है, खराब उसका बिहेवियर है। तो किसका बिहेवियर, उसका बिहेवियर। तो ये जो ऑफ है, ऑफ हमेशा नेगेटिव बताता है। ये ऑफ जो है ये हिज बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब उसका, तो ये नाउन है। ये क्या है, हिज बिहेवियर हमारा नाउन है, और जो ऑफ है इसी नाउन को क्या कर रहा, मॉडिफाई कर रहा। तो इसका हिंदी में सेंस समझिएगा, तो किसी चीज का खराब होना, खराब होना, बिगड़ जाना, इसका हिंदी सेंस होता है। जैसे द मिल्क स्मेल ऑफ, दूध का स्वाद सही नहीं है, खराब है। हिज बिहेवियर इज नॉट गुड ऑफ, उसका बिहेवियर जो अच्छा नहीं है। तो ये हमारा जो ऑफ है यह एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा। अब सीखेंगे हम कि इसमें कुछ फ्रेजल वर्ब्स के साथ ऑफ लगा हुआ रहता है। दो तीन फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए फ्रेजल वर्ब्स नंबर 1, टेक ऑफ। देखिएगा टेक ऑफ, देखिए ये हमारा वर्ब्स है, इसके साथ प्रीपोजिशन लग गया तो बन जाता फ्रेजल वर्ब्स। तो टेक ऑफ, ये हमारा वर्ब्स है, ये हमारा और क्या प्रीपोजिशन है। तो टेक ऑफ, टेक ऑफ मतलब होता है कि उड़ान भरना, उड़ान भरना, उड़ान भरना। टेक ऑफ मतलब होता है उड़ान भरना। तो इसको एग्जांपल बोल सकते हैं, एग्जांपल आप दे सकते हैं कि द प्लेन विल टेक ऑफ सून, मतलब जो प्लेन है जल्द ही उड़ान भरने वाली है। तो फ्रेजल वर्ब से देखिएगा कट ऑफ, कट ऑफ मतलब होता है काट देना या किसी चीज को रोक देना। जैसे देखिए योर फोन कॉल वाज कट ऑफ, आपका फोन कॉल को काट दिया गया, मतलब डिसमिस कर दिया गया। तीसरा एग्जांपल देखिए, तीसरा फ्रेजल वर्ब से देखिएगा पुट ऑफ। पुट ऑफ मतलब होता है कि स्थगित करना, मतलब कि लेट करना, मतलब कि टाइम दे देना पड़ा, पोस्टपोन करना, इसको मतलब होता है पुट ऑफ। तो अगर इसका एग्जांपल समझना चाहते हो समझिएगा कि डोंट पुट ऑफ योर होमवर्क, अपना होमवर्क में देर नहीं करो या मत करो। आई होप आज का सेशन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।